वन न्यूज डेली में आपका स्वागत है। आज का न्यूज लद्दाख इशू से रिलेटेड है। 2019 में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट होता है, तब उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर को दो यूटीज में बांट दिया जाता है। एक जम्मू एंड कश्मीर खुद और दूसरा था लद्दाख। अब उस टाइम पर लद्दाख के लोगों को लगा था कि खुद की यूटी बनेगी तो उनको उनका हक मिल जाएगा, बट अब जाके उनको रियलाइज हो रहा है कि जब तक उनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तब तक उन्हें उनका हक मिलने से रहा। इसी बात को कंसिडर करते हुए वो 6th शेड्यूल के अंतर्गत कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की डिमांड कर रहे हैं, ताकि उनकी जमीन, उनकी नौकरियां और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका जो लद्दाखी कल्चर है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इस डिमांड का फेस बने हैं सोनम वांगचुक, जो कि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है और उनको पूरे लद्दाख से सपोर्ट मिला हुआ था। सो ही वाज अंडरगोइंग अ प्रोटेस्ट। इट वाज अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट। ही वाज अंडरगोइंग अ फास्ट, और फास्ट के 15वें दिन, दैट वाज ऑन 24th ऑफ सितंबर, ये प्रोटेस्ट जो है ये एक वायलेंट फॉर्म ले लेता है। लोग मार्च करने लगते हैं एंड एलिगेशंस है कि उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज की। नाउ द पुलिस ट्राइड टू कंट्रोल द मैटर और उन्होंने लाठी चार्ज किए एंड फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई एंड मेनी पीपल, मोर देन 100 पीपल हैव बीन सीरियसली इंजर्ड। और इन 4 लोगों में जिनकी जान गई है उनमें एक कारगिल वेटरन भी थे। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइड टू कंट्रोल द मैटर और उन्होंने एक मैजिस्ट्रियल रिव्यू कमेटी बिठाई है, मेनली मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, जो कि इस मैटर को स्टडी करेगा। बट वहां के 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज, लेह अपेक्स कमेटी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनका कहना है कि सिर्फ मैजिस्ट्रियल रिव्यू या मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। अगर कुछ करना है तो आपको जुडिशरी इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ेगी। दैट इज, जुडिशरी जो है खुद अपने अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू वो प्रोब कराएगा, ताकि जो भी सच है उसको ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने ला सके। क्योंकि लोगों का कहना है कि पुलिस ने पहले से बिना आगाह किए फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। एंड ऑल्सो एक और उनकी तरफ से डिमांड है कि जितने भी प्रिजनर्स हैं, इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक, जो डिटेन किए गए हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है, उनको तुरंत रिलीज किया जाए। एज वेल एज जो मीडिया में एक नैरेटिव स्प्रेड हो रहा है कि लद्दाख का यूथ एंटी नेशनल है, वो प्रो पाकिस्तानी या प्रो चाइनीज है, इस नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये सिर्फ लद्दाख के लिए एक क्राइसिस की बात नहीं होगी, ये पूरे के पूरे इंडिया के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही डिफिकल्ट एक्टिविटी हो सकती है।